Assalamualaikum students, and a very good morning to all of you. I am going to teach you social science SS in standard 9, and today I am going to start our book, and I will discuss our first lesson of our social science subject. So let's start our chapter. So students, our first chapter is राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज़ों ने कैसे रूल करना, हमारे ऊपर राज करना कैसे स्टार्ट किया, कैसे उनका रूल, कैसे उनका राज हमारे देश में स्टार्ट हुआ, उन्होंने कैसे धीरे धीरे इंडिया के अंदर अपना कब्जा जमाया। तो इस बारे में ये चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। Since the ancient period, India has enjoyed an incomparable position in the whole world due to its economic, cultural and religious inheritance. Inheritance यानी कि विरासत। तो इंडिया हमें जानते हैं कि पुराने ज़माने से लेके आज तक, पुराने ज़माने में इंडिया जो है यानी हमारा जो देश है, उसकी पूरे दुनिया के अंदर एक अलग ही पहचान थी, एक अलग ही उसका स्टेटस था, जगह थी। क्यों? क्योंकि हमारा जो कल्चर था स्टूडेंट्स, जो कल्चर है वो, और रिलीजियस जो विरासत, हमें अलग अलग धर्म के अंदर जो विरासत मिली है, उस वजह से इकोनॉमिकली जो हम आगे थे उस टाइम पे, उस वजह से इंडिया की एक अलग ही पोजीशन थी इस दुनिया के अंदर। ड्यू टू इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड कल्चर इनहेरिटेंस, पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस ऑफ द वर्ल्ड केम टू इंडिया। और इसी की वजह से अलग अलग देश के लोग इंडिया के अंदर, अलग अलग देश के लोगों ने इंडिया के अंदर आना स्टार्ट किया। देयर वॉज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर द इंडियन स्पाइसेस, मुस्लिन, सिल्क क्लॉथ, इंडिगो एक्सेट्रा इन द यूरोपियन कंट्रीज़। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमें मालूम है कि उस टाइम पे इंडिया के जो मसाले थे, स्पाइसेस थे, जो मुस्लिन और सिल्क कपड़ा था, इंडिगो था, ये सब बहुत ही ज़्यादा दुनिया के अंदर फेमस था, क्योंकि हमारे इंडिया के मसाले बहुत अच्छे थे, तो बहुत ज़्यादा फेमस थे। दूसरी कंट्रीज़ में भी, दूसरी कंट्री के जो लोग हैं वो इंडिया के मसाले वहाँ पे ले जाते थे। तो इस तरह दूसरी कंट्रीज़ के साथ हमारे देश का व्यापार चलता था। तो यूरोप के जो अलग अलग देश है, उस देशों के अंदर हमारे इंडिया की ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी। स्पाइसेस की यानी मसालों की, मुस्लिन और सिल्क कपड़ा, इंडिगो, इन सब की बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी यूरोप के देशों के अंदर। Trade between India and Europe was carried out through land route and sea route। और ये जो इन सभी चीज़ों का इंडिया और यूरोप के अलग अलग देशों के साथ जो व्यापार होता था, वो दो रास्तों से होता था। आपको ये खास याद रखना है, दो रास्तों से, एक थ्रू लैंड रूट और दूसरा सी रूट। लैंड रूट यानी ज़मीन मार्ग यानी कि रोड से, तो दूसरा है सी रूट यानी समुद्र मार्ग यानी कि शिप से। तो इन दोनों रास्तों से इंडिया का दूसरे देश, यूरोप के दूसरे देशों के साथ व्यापार होता था। एंड एट द सेंटर ऑफ दिस रूट्स वाज इस्तांबुल यानी कॉन्स्टेंटिनोपल इन तुर्की। और ये जो दो रास्ते हैं, इन दोनों रास्तों के बीच में एक जगह आती थी इस्तांबुल यानी कि कॉन्स्टेंटिनोपल, तुर्की के अंदर ये जगह आई हुई है। तो ये दो रास्ते जहाँ से पास होते थे, यानी कि इंडिया इन दो रास्तों से यूरोप के जो देशों के साथ व्यापार करती थी, तो इन रास्तों में, इन दोनों के बीच में ये जगह आती थी इस्तांबुल। After the conquest of Constantinople in 1453 AD by Turkish Muslims, the sea route through Constantinople, Istanbul was closed from the Europe for the Europeans। यानी कि जब कंस्टेंटिनोपल 1453 में तुर्किश मुस्लिमों ने क्या किया, कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लिया, और कॉन्स्टेंटिनोपल का जो रास्ता था जिससे यूरोप के देशों के लोग व्यापार के लिए हमारे देश में आते थे, वो रास्ता परमानेंटली यूरोप के लोगों के लिए इन लोगों ने, तुर्किश मुस्लिमों ने बंद कर दिया। सिंस दे कुड नॉट डू विदाउट स्पाइसेस, द यूरोपियन फेल्ट कंप्लीट टू डिस्कवर अ फ्यू न्यू सी रूट। लेकिन स्टूडेंट, हालात क्या थे कि यूरोप के देशों के लोग हमारे देश के
मसालों के बिना नहीं रह सकते थे, क्योंकि उन्हें इतनी वहाँ पे इतनी डिमांड थी, उन्हें इतनी आदत हो गई थी कि हमारे मसालों के बिना वो लोग नहीं रह सकते थे। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब रास्ता बंद हो गया इंडिया आने का, तो यूरोप के देशों के लोगों ने सोचा कि अब हमें एक नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे हम इंडिया जा सके। और इसी बात से, इसी घटना के बाद से जियोग्राफिकल डिस्कवरी स्टार्ट हुई, यानी कि दुनिया के अंदर जियोग्राफिकल डिस्कवरी शुरू हुई, पहले नहीं होती थी। डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया, तो इंडिया जाने का सी रूट, समुद्र वाला रास्ता जो खोजा गया, डिस्कवर यानी कि खोजा गया, वो कैसे खोजा, किसने खोजा, वो हम यहाँ पे देखेंगे। With the inspiration, encouragement and economic help from the Portuguese king Prince Henry, some brave people began effort to discover new sea route। तो सबसे पहले तो प्रिंस हेनरी, पोर्टुगीज़ का जो राजा था हेनरी, उसने अलग अलग लोगों को इकोनॉमिकली हेल्प की कि मैं आपको इकोनॉमिकली यानी पैसे से हेल्प करूँगा, आपको जितनी हेल्प चाहिए उतनी आप लोग सी रूट ढूंढिए। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिश की सी रूट ढूंढने की। तो मैनी ग्रेट मैन ट्राइड टू डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, नेमली बार्थोलोमेओ डियाज हु डिस्कवर्ड द केप ऑफ गुड होप। तो इन अलग अलग लोगों में से एक पर्सन था जिसका नाम है बार्थोलोमेओ डियाज, और उसने एक जगह खोज निकाली, एक रास्ता जिसका नाम था केप ऑफ गुड होप, ये नाम है। With the economic assistance from the King of Spain, Christopher Columbus began his adventure for discovery a new sea route। उसके बाद, इस आदमी के बाद स्पेन का जो राजा था उसने क्रिस्टोफर कोलंबस को हेल्प की और उसे कहा कि तुम सी रूट ढूंढो। तो उसने ये रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया। विच अगेन केम टू स्टॉप एट एन आइलैंड, और एक ये आदमी जो था, ये पर्सन जो था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने रास्ता ढूंढना स्टार्ट किया और एंड में वो एक आइलैंड पे जाके पहुंचा, प्रेजेंटली नोन एज वेस्ट इंडीज़, और आज वो आइलैंड वेस्ट इंडीज़ के नाम से जाना जाता है। तो सिचुएटेड इन द अटलांटिक ओशन, कोलंबस हु हैड बिलीव्ड थ्रू आउट हिज लाइफ दैट ही हैड डिस्कवर्ड अ न्यू सी रूट टू इंडिया, ही हैड एक्चुअली डिस्कवर्ड अ न्यू लैंड। तो क्या हुआ, जो क्रिस्टोफर कोलंबस है वो मरते दम तक यही मानता रहा कि उसने जो आइलैंड खोज निकाला है वो इंडिया है, इंडिया का सी रूट है, यानी कि इंडिया का समुद्र का रास्ता है जो उसने खोजा है। लेकिन since this clarification was made by Amerigo Vespucci, this new land began to be known as America। क्रिस्टोफर कोलंबस मरते दम तक पूरी ज़िंदगी यही मानता रहा कि उसने इंडिया ढूंढ निकाला है, इंडिया का रास्ता ढूंढ निकाला है। लेकिन सच्चाई ये थी कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक नई ही ज़मीन यानी कि एक नई ही जगह ढूंढ निकाली थी। और ये बात किसने साबित की, तो ये बात एक अमेरिगो वेस्पुसी नाम के आदमी ने, अमेरिगो वेस्पुसी नाम के पर्सन ने साबित की कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो जगह ढूंढी है वो इंडिया का सी रूट नहीं है, वो एक नई जगह है। और इस बात की ये सच्चाई अमेरिगो वेस्पुसी ने साबित की। इसी वजह से स्टूडेंट्स इस जगह का नाम अमेरिका पड़ा। किसके नाम के ऊपर से, अमेरिगो वेस्पुसी, तो अमेरिगो के ऊपर से इस जगह का नाम अमेरिका रखा गया। The Portuguese sailor Vasco da Gama discovered the sea route to India in 1498 AD when he reached Calicut in the western coast of India. He was welcomed by the then King Jamorian and allowed to carry out business there। तो स्टूडेंट्स फाइनली इंडिया का रास्ता किसने ढूंढा, तो इंडिया का रास्ता पोर्टुगीज़ का एक सेलर, व्यापारी था। सेलर यानी कि खेड़ा या जो समुद्र में शिप के जरिए व्यापार करता है, जिसका नाम था वास्को डी गामा। उसने 1498 में इंडिया का रास्ता ढूंढा। किसकी हेल्प से, तो इंडिया का एक सेलर था, उसकी हेल्प के ज़रिए उसने ढूंढा। उसकी हेल्प के ज़रिए वो फिर इंडिया में फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, यानी कि वेस्टर्न का हमारा जो किनारा है, वहाँ पे कालीकट बंदर आया हुआ है, वहाँ पे ये सबसे पहले अपना शिप लेके वहाँ पे उतरा। कौन, वास्को डी गामा। और वहाँ पे उस वक्त किंग जामोरियन राज करता था। तो किंग जामोरियन ने वास्को डी गामा को वेलकम किया और उसे परमिशन दी कि आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। तो फिर
वहाँ पे वास्को डी गामा को बिजनेस करने की परमिशन मिली। देन दिस इज द कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट इन द वर्ल्ड एज दिस पेन ओपन डोर्स फॉर अदर यूरोपियंस टू कम टू इंडिया। तो ये जो घटना है, कौन सी घटना कि वास्को डी गामा ने रास्ता ढूंढा, जामोरियन ने उसे परमिशन दी, ये सब बातें वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। क्यों इम्पोर्टेंस रखती है? क्योंकि यही घटना थी कि जिसकी वजह से यूरोप के दूसरे देशों के, यूरोप के दूसरे लोगों को भी के लिए भी इंडिया के दरवाजे, जैसे हम कह सकते हैं कि खुल गई, कि इंडिया आने के दरवाजे खुल गए। मतलब क्या इंडिया आने के दरवाजे खुल गए? मतलब कि अब दूसरे लोग भी इजीली आ सकते थे। क्यों? क्योंकि जबकि वास्को डी गामा को परमिशन मिल गई तो दूसरे लोगों को भी मिलने ही वाली है। तो दूसरे लोग भी अब, यूरोप के दूसरे लोग भी अब इजीली यहाँ पे इंडिया में आ सकते थे, उनके लिए भी इंडिया के दरवाजे खुल गए। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री में इस घटना का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको इंडिया का सी रूट कैसे खोजा गया, किसने खोजा और उस घटना का क्या इम्पोर्टेंस है, वो सब इस वीडियो में बताया। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर कंप्लीट समझ में आ गई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल कंटिन्यू आवर चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।